Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आगाज़ करते हैं आज इस हफ्ते का। डेट्स हैं जी 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, यानी कि अब इस महीने का भी इख्तिताम होने वाला है। और इस महीने की खूबसूरती ये है कि इसमें जो तारीखें होती हैं वो 28 तक होती हैं। 29 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसको 4 साल बाद मनानी पड़ती है। इसके ऊपर बात हम अगले हफ्ते करेंगे कि ये क्या मंत्रा है। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अगर आप लोगों के हवाले से देखा जाए तो नो डाउट इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। आपका 4th हाउस इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे ऑलरेडी चेंज आ चुका है। वीनस और जुपिटर है। ये एक बड़ा मज़ेदार किस्म का चेंज है। जुपिटर अपने बेस्ट पोजीशन पे, वीनस भी साथ है। वीनस की भी ये बेस्ट पोजीशन होती है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। इस चीज़ की डेप्थ में मैं नहीं जा रही, टेक्निकल बातें नहीं मैं कर रही, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी सिर्फ प्रेडिक्शंस, तो उसी की बात करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों की जो है ना, होता है ना घर का एनवायरनमेंट, कोई घर का चेंज, लग्जरीज की तरफ जाना, ऐसे मामला तो बिल्कुल आएंगे। और ये बात प्लीज़ समझने की कोशिश किया करें कि कुछ लोगों की लाइफ में बड़ी जल्दी मामला आते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में थोड़े से बाद में आते हैं। ये इसको हम कहते हैं कि दिनों का ज़रा हेर फेर होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके अपने जायचे में, यानी कि जिस वक्त पे आप पैदा हुए, जिस दिन आप पैदा हुए, वो बहुत डिपेंड कर रहा होता है। आपका अपना जायचा वो बहुत डिपेंड करता है, लेकिन वक्त फिर भी वही रहता है। कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे, और ये होता ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कुछ लोगों के अपने ही जायचे में अगर वीनस जुपिटर दोनों ही पाइसिस में हैं, तो ये तो फिर एक्सीलेंट पोजीशन है, यानी कि चेंजेस आने ही आने हैं। आप लोग की लग्जरीज आनी ही आनी है, कमिटमेंट्स आनी ही आनी है, घर में चेंज आने ही आने हैं, प्रॉस्पेरिटी है ही है, यानी कि पैसा आना ही आना है। दूसरी अच्छी बात क्या होती है, ये ना आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। वो समटाइम्स घर का चेंज होता है, मुल्क का चेंज होता है, शहर का चेंज होता है, शिफ्ट होता है। बेसिकली आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ये शिफ्ट होता है। समटाइम्स ये शिफ्ट इस तरह का भी होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई आ जाता है, कमिटमेंट्स आ जाती हैं। वो इस तरह की कमिटमेंट्स होती हैं, यानी कि अगर आप खुद बड़े हैं, ऐसे एज में हैं, आपके बच्चों के हवाले से आप कोई खुशी देख लेते हैं। खुशी बेसिकली घर में आती है, बच्चों के आगे से, बच्चों के हवाले से होता है। तो ये हर तरह से, इसको हम कहते हैं एक्सपैंड करना, आपकी फैमिली का एक्सपैंड करना। आप बच्चों को यानी कि आप कोई प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी, यानी कि एक्सपेक्टेशंस आपकी यहाँ पे बढ़ती हैं। आप अपने घर में खुशियाँ खुद लाने की भी कोशिश करते हैं। तो हर तरह से ये आपकी लाइफ में चेंज, सोच का चेंज। दिमाग जब लग्जरी में गया हो तो सोच भी लग्जरी में जाती है। ये इस तरह का चेंज है, और ये चेंज बहुत सालों के बाद आ रहा है। लिहाजा आपकी एफर्ट लेवल, आपकी तवज्जो अपने घर वालों की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मदर साइड से कोई बहुत अच्छी हेल्प आ जाती है, ज़मीन फ़ायदा देती है। जो लोग ज़मीन का कारोबार कर रहे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त आपको पता है, ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ज़मीन का काम इस वक्त यकीन कीजिए कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, लेकिन ये वो वक्त है जो कि बहुत से लोगों को ये फ़ायदा दे जाएगा। इसको कहते हैं कि जहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं मिल रहा हो, वहाँ आपको फ़ायदा मिल जाता है। जिन लोगों की इनहेरिटेड कुछ मामला चल रहे होते हैं, उन लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। लिहाजा इसलिए कहते हैं कि हर एक के लिए हालात और मामलात एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा जी, और दूसरी अच्छी बात क्या है, थोड़ा सा आप लोग, वो लोग जो कि इमोशनल बहुत होंगे, क्योंकि ये वक्त आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमोशनल करेगा। एक यहाँ पे टिप भी आपको दे देती हूँ, यूँ समझ लीजिए कि रेमेडी भी है। कोशिश कीजिएगा कि मदर साइड या आपके घर में कोई बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी है, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस वक्त में खिदमत कीजिएगा। ये एक रेमेडी है इस वक्त की आप लोगों के लिए। जितनी करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। अगर कोई आपकी हेल्प
चाहता है, मदद चाहता है, किसी भी खिदमत क्या होती है, वो किसी भी तरह की होती है। समटाइम्स अपनी अच्छी सोच कर लेने से, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल देने से, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे, कहते हैं ना, आप जैसा आपके एक कर्म होते हैं, बेसिकली आपको वैसे फल मिलते हैं। तो अपने अंदर से नेगेटिविटी इस वक्त में ज़रूर निकाल दीजिएगा। सेहत को लेकर आप लोग को बार बार आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अ टाइम जहाँ पे आपको अपने कोई आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, बहुत अरसे से प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म बीमारी जिसको हम कहते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो ये वक्त है तो बस अब थोड़ा सा ही कह लीजिए वक्त रह गया, लेकिन इधर से कहते हैं ना, थोड़ा वक्त आपको भी और तंगी मिल सकती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस बुरे फेज से निकल रहे हैं। इलाज हो, कोई मेडिकल प्रोसेस हो, कुछ भी हो, बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, मगर आपको यहाँ पे एफ़र्ट ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई आपके टेस्ट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, उनके वूंड, कट, सर्जरी, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे आती हैं। हेल्थ के मामले में आपने किसी भी तरह से बेएहतियाती नहीं करनी है, मोहतात रहना है। डॉक्टर कोई भी इलाज बताए, किसी तरह से भी हो, एक से ज़्यादा डॉक्टर्स को कंसल्ट करके किसी भी इलाज की तरफ जाइएगा। ये मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि ये वक्त आपको तंग कर सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में जनाब क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है। अच्छा जी, क्या है? समवन इज़ क्वाइट इनसिक्योर विद यू। कोई आपका बहुत करीबी है, जानने वाला है, जो भी है, ऐसे लगता है जिसका कोई बहुत गहरा दोस्त है, लेकिन कोई भी है आपके सामने विजिबल होने वाला है। दोहरी शख्सियत है, इसको हम कहते हैं डुअल पर्सनालिटी। ऊपर से बहुत मीठा, अंदर से आपके लिए काफ़ी खट्टापन रख के बैठा हुआ है, मगर मिरेकल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आप इस शख्स के हाथों काफ़ी अरसे से विक्टिमाइज रहे हैं, मगर अल्लाह की शान होती है ना, अल्लाह ताला की भी एक कुदरत है, चीज़ें बैलेंस होने का भी एक वक्त होता है। ये मेरे रब का एक हुक्म भी है, उसकी शान भी है कि वो चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करता है। वक्त एक सा नहीं रहता है, लिहाजा आपके सामने बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत से मामलात आएंगे। आपको किसी की हेल्प है, किसी की मदद है, किसी की दुआ है, आपके लिए कोई हर वक्त दुआ करता है, आपके लिए कोई, क्या उसे कहना चाहिए, कोई आपके 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 पीछे ना कोई हाथ है, कोई दुआ है, कोई दुआ खैर करता है। बट ये जो कोई भी मीठा खट्टा, जो भी आपकी कोई दोस्ती है, जो भी है, someone who has a bad intentions for you, मगर वो आपको यूज़ करता है, वो आपको फाइनेंशियली यूज़ करता है, जिस तरह से भी यूज़ करता है। उसने ना आपके ऊपर अपना कोई, क्या से करें, जादू सा करके रखा हुआ है, जो भी करके रखा हुआ है। उसकी वजह से मैं आपको थोड़ा सा बीमार भी देखती हूँ, बीमारी भी है आपको कोई। और ये बीमारी में इसको ना, समटाइम्स होता है फिज़िकली आपको कोई बीमारी होती है, समटाइम्स होता है आपको मेंटली इतना ज़्यादा माउफ कर दिया जाता है कि आपको कोई कहता है कि दिन है तो आप कहते हैं दिन है, आपको कहता है रात है तो आप कहते हैं रात है। इसको समटाइम्स हम मेंटली बीमार भी कहते हैं, समटाइम्स हम इसको कहते हैं कि किसी ने मेरे पे जादू तो नहीं कर देता। ये वही वाला हाल है, बस आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है। आप अपने आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कोई यानी कि आपको कोई सही डायरेक्शन देने की कोशिश करता है, तो आप कहते कि नहीं मुझे वो फ़लाँ ने ये बात की थी, तो वो ही सही है जी, बस वही जो कहता है जी वही सही है। आप किसी ऐसी कंडीशन से गुज़र रहे हैं, मुसलसल गुज़र रहे हैं, बट यस इट्स अ टाइम, जो कि इसमें कहते हैं कंप्लीशन का टाइम है। आपका आपके किसी पेरेंट के साथ हर वक्त बहुत ज़्यादा, क्या से कहते हैं, खींचातानी का कोई रिश्ता रहता है। और बट मैं क्या देखती हूँ कि वो हर वक्त जैसे आप खींचते हैं, और वो शख्स आपकी तरफ अपना, आपके पेरेंट्स में से कोई है, जो भी है, वो हर वक्त ना कहते हैं बाहें फैला के आपकी मदद करने को तैयार रहता है, मगर आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि विजडम, अक्ल, समझदारी, ये सब चीज़ें, और रिकवरी भी कह लीजिए, ये सब चीज़ें आपकी तरफ बिल्कुल है, आ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही है। इसको हम कहते हैं कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है, या आपके लिए कोई भी, इसको इलाज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए,
अब इलाज भी दो तरह के होते हैं। इसको हम कहते हैं कि मेडिकली कोई इलाज हो रहा होता है, इसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन को ना लोग आजकल यूँ भी ले लेते हैं कि जी रूहानियत में कोई इलाज हो रहा है। मैं इसको कहती हूँ कि जी आपकी हीलिंग्स हो रही होती हैं रिलेटेड टू कॉर्ड्स या जो भी, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। मैं किसी की भी नॉलेज को चैलेंज नहीं इसलिए करती क्योंकि याद रखिएगा कि हर एक के अपने अपने तरीके होते हैं। एनी हाउ जो भी हो रहा है, आप किसी बेहतरी की तरफ ज़रूर जाएंगे। आपको आपका ना दिल नहीं लगता अपने घर में, लेकिन अब आपका दिल भी लगेगा, आप बेहतर भी होंगे। आप अपने घर से दूर भागते, आपको ऐसा लगता है मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, देयर इज़ समथिंग। आप जब घर से बाहर जाते हैं यू फील एक्सीलेंट, आपको अच्छा लगता है, मगर अपने घर में आप सफोकेटेड सा फील करते हैं। बट देयर इज़ समथिंग, आपकी लाइफ में कोई आया है, यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग हैप्पी, हेल्दी, हर चीज़ आपको बेहतर लग रही है। मगर मैं फिर से कह रही हूँ, आपके सामने बहुत से सच आएंगे। और मज़े की बात ये कि इस वक्त मैंने जितनी भी अभी तक जितनी रीडिंग्स की हैं उसमें हर रीडिंग में आ रहा है कि कुछ सच सामने आएंगे। और कभी कभी ये वक्त की आवाज़ होती है कि बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। यस, इट इज़ अ टाइम, बहुत से सच सामने आएंगे, आपकी ज़िंदगी में अमन चैन सुकून आएगा। और आप अपनी, इसको हम कहते हैं कि अपने कबीले की तरफ जाना। कबीले की तरफ जाना क्या होता है कि अपनी फैमिली के जो ट्रेंड्स ट्रेडिशंस हैं उनको समझना, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बगावत आई हुई थी। और ये बगावत आई नहीं हुई थी, ये दिलाई गई थी आपकी, या तो ब्रेन वॉशिंग की गई थी, या आपकी ज़िंदगी में जो कोई भी है उसकी ब्रेन वॉशिंग। आपके दरमियान ना उसे क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा किए गए थे, आपको बागी किया गया था। ब्रेन वॉशिंग कितने प्यार से कर दी जाती है ये कभी कभी समझ ही नहीं आता है। एनी हाउ जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस वीक या मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके जी, दोनों का देख लेते हैं। ओके जी, क्या है? आप किसी से जो भी हेल्प मांगते हैं, कहते हैं ना जो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हेल्प मांगते हैं, तो वो मैसेज बड़े खूबसूरती से इस वक्त जा भी रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, और आपको मदद मिल भी रही है। और जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो इस वक्त ओके, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो भी है वो ब्लॉक हो रही है प्रोग्रेस में। अच्छा, दोनों ही ज़बरदस्त कार्ड्स और एक दूसरे से मिलते भी हैं। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक भी हो रही है, पॉजिटिविटीज़ में कन्वर्ट हो रही हैं। और ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये ऐसे ही अभी चलेगा। इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके जी, कलर्स इस वक्त आपके अब 2 आ रहे हैं। एक तो आ रहा है जी ये वाइट आइवरी सा कलर होता है, दूसरा आपका आ रहा है लाइट ग्रे कलर। 2 कलर्स आप लोगों के आए हैं। ओके जी, अब देखते हैं आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको 1 टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। सोचिए एक सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं, इन सब के लिए। इसी तरह से दुआएं देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। इस हफ्ते में एज सच किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो फिलहाल बड़ी बेस्ट पोजीशन है। मरकरी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कैप्रिकॉर्न में है। 2nd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग, 3rd हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग। आप लोगों के हवाले से सबसे अच्छी बात क्या है, इस वक्त आप लोगों की ट्रैवलिंग लाइफ बहुत अच्छी होगी। ट्रैवल अगर आप कहीं पे भी करना चाहते हैं, चाहे मुल्क के अंदर हो
चाहे बैरून मुल्क हो, बड़ी अच्छी फेवर्स आ सकती है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, इमिग्रेशन लेना चाहते हैं। वैसे भी अगर आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वीज़ा, पासपोर्ट, एनीथिंग, आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी जी अब आसानी। दूसरी अच्छी बात क्या है, आपके फाइनेंसिस पहले से कदरे बहुत बेहतर हो जाएंगे। जो आप लोगों को इश्यूज, प्रॉब्लम्स बहुत अरसे से फेस करनी पड़ रही थी, कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए वैसे भी कुछ लास्ट ईयर इतने अच्छे मामलात देकर नहीं गया। इस साल में, पूरे साल में ही बहुत से मामलात स्पेशली फाइनेंशियली बेहतरी के रहेंगे। और जो अच्छी बात है, आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में बहुत से वो लोग जो कि ज़िंदगी में कहीं इधर उधर हो जाते हैं, पास्ट का रिलेशनशिप हो, इस वक्त तो वैसे भी पास्ट के बहुत से लोग आपकी लाइफ में आना चाहेंगे। वो लोग जो कहीं पे साथ छोड़ के चले गए होते हैं, इधर उधर हो गए होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई होती हैं, उनका कम बैक, इसको हम कहते हैं रिकन्साइलेशंस, वो बिल्कुल यहाँ पे आ सकती हैं। और वो लोग जो कि वैसे भी सिंगल होते हैं, शादी, मंगनी, रिलेशंस, इस तरफ कहीं जाना चाहते हैं, आप लोग की लाइफ में भी बहुत से लोग आ सकते हैं। लेकिन चूज़ वाइजली कीजिएगा। यहाँ पे ना, इसको हम कहते हैं कि कभी इधर की राय जाएगी, कभी उधर की राय जाएगी, एक से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, वो चीज़ आपको कन्फ्यूजन्स में लेकर जा सकती है। सो वहाँ पे थोड़ा सा गौर व फिक्र के साथ अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लीजिएगा। फाइनेंसिस की जहाँ तक बात है, ये सेकंड हाउस स्ट्रांग है, मगर सन और सैटर्न साथ है। पैसे जितने आएंगे उतने ही पैसे निकलेंगे भी। एक्सपेंडिचर्स आपके ज़्यादा हो सकते हैं। फैमिली बिजनेस या फैमिली के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं किसी भी कारोबार में, यहाँ पे आप लोगों के अंदर डिविजन्स के ख्यालात बहुत ज़्यादा आएंगे, टूट फूट का आप लोग शिकार हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला है, गलत फहमियाँ बहुत सी आ सकती हैं। इसको किसी हद तक लॉसेस में भी कहा जा सकता है। फैमिली में से कोई भी इधर उधर हो जाए तो ये इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। जब आप फैमिली के साथ जुड़े हुए होते हैं तो ये अच्छी ही बात होती है। यहाँ पे यकीनन आप लोगों के कहीं ना कहीं आपस में जो साझे कारोबार होते हैं, जिसको हम कहते हैं जॉइंट फैमिली, वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म बिल्कुल हो सकती है। अपनी अपनी बाउंड्रीज आप लोग कहीं ना कहीं इलादा कर सकते हैं। फिर आ जाती है आप लोगों की एक और मामला, जिसको कहा जाता है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ख्याल रखिएगा। फोकस, वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम आप लोग फेस कर सकते हैं। फोकस वैसे भी कैप्रिकॉन्स का अक्सर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये एक जितने भी मैंने वैसे अपनी लाइफ में कैप्रिकॉन्स देखे हैं, चाहे लगन से हो, मून से हो, या कभी ऐसी पोजीशन बनी हुई होती है, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आती है। और इस वक्त में आपको शायद ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़े। एनी हाउ, स्पेशली मैं यंग वंस की बात कर रही हूँ, यंग बच्चे होते हैं, यहाँ पे एक ख़ास एज की बात हो रही होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये वो वक्त है, अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहें, उसको सॉल्व करना चाहें, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक ऐसा वक्त है, ये अच्छा वक्त है जिसमें अपनी नॉलेज, विजडम, इन सब चीज़ों को इन्हांस कर सकते हैं। उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं, तरीके होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, उन चीज़ों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इस वक्त में ख़ास तौर पे एक बड़ी आपको अच्छी सी रेमेडी बता रही हूँ। जो ग्रीन कलर का क्वार्ट्ज होता है, ख़ास तौर पे इस तरह का होता है, ये जो लोग अपने पास रखते हैं या यूज़ करते हैं, उन लोगों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, विजडम आती है, नॉलेज होती है, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। या जो लोग वैसे एमरल्ड पहनना चाहें, मैं वैसे तो कभी यूँ नहीं बताती हूँ आपके जब तक जायचा ना देखा जाए, लेकिन ओवरऑल इस वक्त में ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। जो लोग जॉब्स में चेंज आते हैं, यस, इस वक्त आपके लिए बिल्कुल आ सकता है, यानी कि अपग्रेड आप लोग हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, यस, इट्स अ टाइम
जहाँ पे आपकी एक्सपेंशंस आएँगी, आप लोग अपने लेवल पे अपने आप को बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखना, आप लोग की चीज़ें मामलात बहुत बेहतर होंगे। वैसे भी मैं इस वक़्त आपको क्या है किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, या सेलिब्रेटिंग समथिंग समवन, कोई ऐसा मामला इस वक़्त आप लोग बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ कर देना, क्या है आपने किसी को भी यू आर थिंकिंग अबाउट दैट, बहुत ज़्यादा सोच विचार इस तरह कर रहे हो, आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं जिस भी सूरत हाल बस ठीक है हो गया, मुझे इस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। एंड यस, इट्स अ टाइम कि आप इस चीज़ को लेट गो कर दें। आपकी शायद अपनी इंटरनल रिकवरी होती है, दिल का सुकून, रूह का सुकून भी शायद इसमें इसी में ही इस वक्त फ़ायदा है। यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज, क्योंकि शायद आप में आपको ना शायद वो कंफ्यूज करता है किसी डिसीजन को लेने में, किसी बात को लेने में, किसी फैसले को करने में। आपको शायद इससे खुद को बार बार कंफ्यूज करता है, क्योंकि उसकी वजह मुझे ऐसे लगती है दैट पर्सन इज़ क्वाइट, वो खुद भी इनसिक्योर है, शायद उससे खुद से अकेले से फैसले नहीं होते हैं, और उसने शायद आपको अपने किसी फैसले का ढारस बनाया हुआ है। आप क्या कहते हैं, कंधे पे बंदूक रख के चलाता है वो, जो कोई भी है। एंड आई बिलीव कि शायद उस चीज़ ने आपको ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है, पास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दी है। आपको आपके पास तो एक न्यू विज़न है, आपके पास एक नई सोच है, अप्रोच है। आई थिंक यू आर मोर वाइज़, मोर इंटेलिजेंट। आपको अपनी सोच को उसके साथ बिल्कुल एंगेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आई बिलीव यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज़। या आप कोई ऐसे, या आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ऐसा कहते हैं ना, लेक्चरार्स हैं, पढ़ाते हैं, फुल ऑफ विज़डम, फुल ऑफ इंटेलिजेंस। या आप तो शायद दूसरों को बहुत कुछ समझा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही आप इस वक़्त उस शख्स की सोच पे क्यों चल रहे हैं। यू आर वेरी ब्रिलियंट, वेरी वाइज़। सो आई थिंक आपको जो कोई भी, क्योंकि ये शख्स या तो आपसे कोई फ़ायदा लेना चाहता है, या इस शख्स की सोच ही ऐसी है, या मैं कहूँगी इस शख्स की सोच बहुत ही वेरी नैरो माइंडेड, समथिंग लाइक दैट। और यस, आई थिंक आपकी लाइफ से या तो ये चला जाएगा, या आपको इसका एहसास हो जाएगा, क्योंकि दैट पर्सन इज़ वेरी मिस्टीरियस। और इसने इससे पहले भी शायद आपके साथ कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला ऑलरेडी किया है, और आपको शायद इस वक्त ये बात रियलाइज़ हो रही है। आपको इस वक्त ऐसी बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोग या तो क्या है निकले हैं, जा रहे हैं। और आपको से क्यों लग रहा है कि यू आर अलोन? नो, यू आर नॉट। यस, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई कॉन्ट्रैक्ट, या कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होके नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। कोई कुछ कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई रिन्यू होता है, कोई इस टाइप की चीज़ आएगी। और फिर मैं आपको देखती हूँ जी, यस, ये सब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपको मैं इस वक्त किसी फेम में देखती हूँ, नेम में देखती हूँ। आपके लिए बेसिकली मामलात पहले से बहुत बहुत ऐसे कहते हैं ऑब्वियस होना, बेहतर होना, मे बी इसकी वजह से शायद जो कोई भी आपकी लाइफ में है, दैट पर्सन इज़ क्वाइट इनसिक्योर, वेरी मच इनसिक्योर। और मेरे ख्याल में आपको उसको अपनी लाइफ से सो कहते हैं ना, पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। दैट दैट पर्सन इज़ योर पास्ट। आपको उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। आपके उसके साथ सिलसिला इस वक्त एक टूटता हुआ मुझे नज़र आता है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। ओके, आपके लिए बहुत से नए चैलेंजेस हैं, जो आपको खुद भी समटाइम्स होता है। आपकी साइकिक एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है, ब्रिलियंट है, एक्सीलेंट है। और समहाउ ऐसा लगता है कि आपको इन सब कुछ ऐसे गिफ्ट्स होते हैं ना, जिनको अंडरस्टैंड करके उसको अलाउ भी करना चाहिए कि येस, आई एम अलाउइंग माई सेल्फ कि ये मेरी एनर्जीज़ मज़ीद बेहतर हो। इस वक्त में अगर आप अपनी ऐसी एनर्जीज़ को बेहतर करते हैं, मेडिटेट करते हैं, दुआएं करते हैं, या मज़ीद अपनी इन एनर्जीज़ को इन्हांस करते हैं, तो यस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप अपनी इन एनर्जीज़ को, इस नॉलेज को मज़ीद गेन कर सकते हैं, बिकॉज़ यू आर साइकिक, यू आर स्पिरिचुअल। और आपका कलर ऑफ दिस वीक है जी येलो। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, और यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा जवाब।
ओके, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए जो भी आपने सोचा सवाल। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, मुझसे रब्ता बिल्कुल हो सकता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं, दुआएं होती हैं, इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस, एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करेंगे, डेट्स है 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी। इस हफ्ते में किसी मेजर प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है, मगर बिल्कुल मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है, जिसकी वजह से चेंजेस बिल्कुल आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस वक्त सन और सैटर्न है ही एक्वेरियस में, दूसरे घर में बहुत बेहतरीन पोजीशन है प्लैनेट्स की। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? आपके फाइनेंसेस इस वक्त बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतरीन ग्रोथ आएगी और ये भी सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा। लास्ट वीक में बड़े अच्छे चेंजेस थे और ये एक कंटिन्यूटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। अभी तो बहुत सी चीज़ों की शुरुआत है, आगे जाके बहुत से मामलात बिल्कुल जारी रहेंगे। थोड़ा सा जो आपने कुछ ख्याल रखना है, कुछ ऐसी कभी कभी बातें सुनने को मिल जाती है जिसको हम कहते हैं वो उनकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती है, फेक न्यूज़ होती है, या आपको कभी कभी मूड स्विंग्स आते हैं। कुछ ऐसी डेट्स होंगी जिसमें कुछ मून की ऐसी पोजीशन होगी जो कि आपको एंगर इश्यूज, कुछ तो ऐसी हाइपर हाइपर भी हो जाता है इंसान, या आपके लिए कुछ लोग नुकसान पैदा कर सकते हैं, बहन भाइयों की तरफ से, कोई रिश्तेदारों की तरफ से ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है और ये आपकी घरेलू लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। मदर साइड या घर में किसी बड़े की तरफ से कोई प्रॉब्लम, ये हफ्ते की कुछ लास्ट डेट्स है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। 24, 25 और 26 ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जिसमें ये मैं सिर्फ जिसको कहते हैं ये गाइडलाइन ही है, तो कोशिश कीजिएगा कि इन दिनों में अगर आपको कैसी बात सुनने को मिलती है, कोई ऐसी बात पता चलती है, तो उसमें जब तक आप देख ना लें तो यकीन मत कीजिएगा। इसको हम कहते हैं हवाई बात, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, फेक न्यूज़ भी हो सकती है। और जो लोग ख़ास तौर पे लाइमलाइट में रहते हैं उनके लिए तो ये बात वाक़ई ही कुछ इसी अंदाज में सामने आ सकती है, जिसका वाक़ई हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो। तो उसकी कोई उस पे जब तक आप उसको उसकी कहते हैं ना कि आप देख ना लें कि भई इसमें है कोई हकीकत, तो सुनी सुनाई बात पे यकीन मत कीजिएगा। फिर ये कुछ ऐसे मामलात को, जिस तरह मैंने कहा फाइनेंसिस में चीज़ों में बेहतरी आती है, आपके लिए वो मामला जिसकी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ताल्लुक़ हो, आपकी ज़िंदगी में किसी नए शख्स का आना, जो लोग सिंगल होते हैं बिल्कुल यहाँ पे आएँगे। और उसमें थोड़ा-सा इस चीज़ को देखना, मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को देखिए, क्योंकि किसी एक से ज़्यादा लोगों का आना, पुरानी लाइफ से लोगों का आना, अब उसमें भी कितनी हकीकत है नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ये वीक आपको थोड़ा-सा इस तरह की चीज़ों में उलझा सकता है, तो ख़्याल रखना है। वो एक से ज़्यादा लोग हों या वो ऐसे लोग आ जाएँ जो कि समटाइम्स आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। याद रखिए कि ये एनर्जीज़ की दुनिया है। लोग कुछ ऐसे कभी-कभी आ जाते हैं जो कि आपकी एनर्जीज़ को खामख़ा डिस्टर्ब कर जाते हैं। इस चीज़ से आपने थोड़ा-सा बच के रहना है, ये वक़्त थोड़ा-सा बचने का है। ऐसे मौके पे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सदक़ात खूब दिया करें। जब कोई ऐसा वक़्त या कुछ ऐसे टाइम चल रहे होते हैं, सदक़ात बला को टालते हैं और कुछ लोग बला की तरह ही होते हैं, तो अपने सदक़ात ज़रूर दिया करें। और जिस तरह से भी ये कुछ वक़्त चल रहा है, आप हस्ब तौफ़ीक कोई भी सदका दे सकते हैं, जब तक स्पेसिफ़िक कोई किसी के बारे में देख ना लिया जाए कि क्या है, किस तरह से। मैं पर्सनल राइटे की बात करी, तब तक जो एक हस्ब तौफ़ीक आपको जो भी समझ में आता है आप सदका दे सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक सदका ऐसे पॉइंट पे नहीं होता है, लिहाजा आप हस्ब तौफ़ीक कोई भी सदका दे दीजिए। फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे मामलात में जिसमें आपका ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आ सकता है। ट्रैवलिंग के लिए वैसे भी ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको शिफ्ट करना चाहें, बाहर जाना चाहें, ट्रैवल से रिलेटेड आपके कारोबारी मामलात भी आ सकते हैं। वैसे तो इस वक्त आप अपने पर बहुत तवज्जो देंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, आपकी अपनी ब्यूटी पे, हर चीज़ पे यू विल बी क्वाइट फोकस, आप बहुत ज़्यादा फोकस
रहेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप ऑलरेडी मैं आपको मेंशन कर चुकी हूँ। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल लाइफ में आएंगी, या इसको हम पास्ट के थॉट्स भी कभी कभी कहते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जहन में कभी कभी बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करते हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपके क्या है, फैमिली मेम्बर्स, आइदर यू गाइज आर फाइव फैमिली मेम्बर्स हैं। आप लोगों के दरमियान भी कुछ आपस के इख्तलाफात वगैरह आ सकते हैं, जो कि बिला वजह के होंगे। बिला वजह की शिद्दत नहीं आ जाती, ऐ बैठे बैठे लड़ाई, ऐ बैठे बैठे इख्तलाफात, कुछ इस टाइप की चीज़ बिल्कुल हो सकती है आपको किसी बात का, क्योंकि क्या है, न्यू विजन मिला है, कोई नई बात मिली है। आइदर यू आर अ पॉलिटिकल पर्सन बाय योरसेल्फ, या पे घर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस वक्त कोई सियासत चल रही है, जिसका जो एक दूसरे के साथ नहीं सियासत चल रही होती, ऑन पैटी इश्यूज़, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे कोई आपके दरमियान कोई सियासत चल रही है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग टाइप कोई चीज़ हो रही है, एक दूसरे को अकेला किया जा रहा है, आपको कोई आपस में अकेला किया जा रहा है। और समटाइम्स होता है ना, बड़े लेवल पे कोई सियासत हो रही होती है, जैसे मुल्की लेवल पे, मुल्की हालात पे कोई सियासत हो रही होती है। गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पे कोई हमला कर रही होती है। आपके घर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। बी केयरफुल, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाहर वालों के कहने पे अपने घर में बिल्कुल इस वक्त फूट मत डालिए। आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसे मामलात हो सकते हैं, बी केयरफुल। अच्छा जी, फिर क्या है, आप लोगों की कोई बिल्कुल कोई ट्रैवलिंग आएगी, और ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप या तो कोई एडवेंचर करना चाह रहे हैं, या आप लोग हैं ही कुछ इस माइंडसेट के, या आपकी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा काम है जो कि एक शहर से दूसरे शहर, या कोई एक मुल्क से दूसरे मुल्क आप कोई कोई काम करते हैं, उसमें आपको कोई फैज़ मिलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज बहुत एग्जॉस्टेड लग रही है, जैसे आप किसी चीज़ से थक गए हैं, किसी एक मुसलसल किसी पैटर्न में रह रहे कि जिससे इंसान एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, कुछ इस टाइप की चीज़ लगती है। आपको किसी से क्या है, धोखा मिला है, कुछ ऐसी चीज़ हुई है, एंड यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, अपने आप से लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा चल रहा है। आपको किसी से ज़बरदस्त किस्म का धोखा मिला है, यस 100% आप, और उसमें ना आप आपको आइसोलेट किया गया, यानी कि आपको अकेला किया गया है, आप थक गए हैं, आपको उस चीज़ से कुछ मिला भी नहीं है। एंड ट्रस्ट में, मैं फिर से कह रही हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये आपको क्या है, आपकी नर्व्स, जिस तरह नर्व्स थक जाती हैं, आपके साथ कुछ इस तरह का मामला हुआ है। थोड़ा सा अपना ख्याल करें, थोड़ा सा अपने जहन का ख्याल करें। मुझे इस वक्त आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक लग रहा है, यू आर जस्ट टायर्ड। बाहर वालों से ज़्यादा अपनों पे थोड़ा सा यकीन करें, शायद आपके मामला बहुत से बेहतर हो जाए। आपस में बैठ के बातचीत कीजिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी। मैं वैसे इस वक्त आपको पावर में देखती हूँ, चीज़ें बेहतर देखती हूँ। दोस्तियाँ चीज़ें थोड़ी सी बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा इस वक्त हुई हुई हैं। फिर से कहूँगी, बाहर वाले बहुत से लोग शायद इस वक्त आपकी सिचुएशन से कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और आपकी क्या है, यू आर प्रेगनेंसीज़ हैं, फर्टिलिटी का कोई इशू आया हुआ है, कोई हेल्थ इशू है, आपकी प्रेगनेंसीज़ इश्यूज़ है। और आप में से कुछ लोगों के लिए फैसले हैं या फ़ैसला करना चाहते हैं, फाइनल डिसीजंस की तरफ आए हुए हैं। बट फिर से कह रही हूँ, यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। प्रोटेक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये प्रोटेक्शन शायद आप लोगों ने इतने अपने इर्द-गिर्द क्या कहूँ दुश्मन पैदा किए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, दे हैव सम हेटेड, कैसे कहते हैं, हेटेड किस्म की एनर्जीज़ हैं उनकी आपके इर्द गिर्द। और आपका कोई नया मामला है, बिकॉज इट्स अ न्यू बिगिनिंग, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। बार बार इस तरह के मैसेजेस हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, जो भी कोई आप काम करते हैं, आप टैलेंटेड हैं, आप बेहतरीन हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, यू आर एक्सीलेंट इन दैट। लेकिन शायद आपकी सोच इस वक्त कहते हैं डाइवर्ट करना, आपको नेगेटिविटी देना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फ़लाने ऐसा हो गया, फ़लाने की तरफ से ऐसा हो गया, कुछ इस टाइप की चीज़ इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज क्या है जी,
यू आर आप बहुत सी चीज़ों में ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट हैं, करेजियस हैं, गिफ्टेड है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जिसको हम अपनी लाइफ का मिशन बना लेते हैं। आपने इस वक़्त किसी चीज़ को अपनी लाइफ का मिशन बनाया हुआ है और आप शायद बहुत से लोगों की रहनुमाई भी करते हैं। मगर अपने वो कहते हैं ना, समटाइम्स चिराग तले अंधेरा होता है। जब चिराग जल रहा होता है ना तो उसकी रोशनी ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जब नीचे की तरफ देखें तो अंधेरा होता है। दूसरों के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, आप हेल्प भी करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, मगर अपनी लाइफ पे जब आप फोकस करते हो शायद आपको खुद भी किसी की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो ईगो में ना आए, और अगर आपको किसी की रहनुमाई और मदद की ज़रूरत है तो यू शुड टेक दैट हेल्प। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। ओके, और इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का आंसर है। अब ये जो भी आपने सोचा है जी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का आंसर है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, एनएलपी सेशंस हो, एनीथिंग, हर लिहाज से बात कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 20th ऑफ फरवरी से लेकर 26th ऑफ फरवरी। इस हफ्ते में किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मून किसी भी घर में 2.25 दिन रहता है। आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो वैसे भी बड़ा बेहतरीन टाइम है आप लोगों के ऊपर। तो पाइसेस में ही 2 बेहतरीन अगर प्लैनेट्स हों तो फिर क्या ही बात है। जुपिटर ऑलरेडी पाइसेस में था और वीनस की लास्ट वीक में ही ट्रांजिट हुई है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एंड आइडियल पोजीशन। बहुत अरसे के बाद ये 2 प्लैनेट्स इकट्ठे एक ही घर में, यानी कि पाइसेस में, दोनों की ही बेस्ट पोजीशन होती है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट भी है। मैं टेक्निकल बात बिल्कुल यहाँ नहीं करने वाली, सिंपल सी बात करूँगी कि ये बहुत अरसे के बाद, यानी कि बहुत सालों के बाद ये वक्त बनता है जहाँ पे अब आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। और ये जितनी देर तक पोजीशन रहेगी, ये तकरीबन कुछ मार्च के मिड तक है, आप लोग इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा बिल्कुल उठाइए। 15 या 16 डेट तक है, आप लोग इस वक्त से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो क्या होगा, आपकी अगर अपनी पर्सनालिटी को देखा जाए, सुन कहते हैं आप ग्रूम करेंगे, आप बेहतर होंगे। अपने अंदर एक जिंदा दिल नहीं हो जाता इंसान, अपनी पर्सनालिटी में ग्रूम करना, बेहतर होना, नए आइडियाज़ आना, हर तरह से आपको ये वक्त बेनिफिट देगा। दूसरी अच्छी बात आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात बनेंगे, अच्छे लोग ज़िंदगी में आते हैं और कमिटमेंट्स भी हो जाती हैं। ये उस हवाले से उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। सो फाइनल कमिटमेंट्स। और जो लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स, या मैरिटल लाइफ में या इमोशनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को सुकून और आसानी मिलेगा। मगर इखराजात बहुत होंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स होंगे, आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे करेंगे। और ख़र्चे भी किस तरह से होते हैं, समटाइम्स अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे होते हैं, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होते हैं, क्योंकि आपकी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके मामलात बिल्कुल यहाँ चलेंगे। सोच समझ के कीजिएगा। लेकिन जिस तरह से आपके खर्चे होंगे उसी तरह से पैसे आएंगे भी, क्योंकि ये मनी मेकिंग टाइम पीरियड भी है। आप अपने कारोबार में हों, आप जॉब्स में हों, आप जिधर भी हों, यहाँ पे आपका दिमाग बहुत चलेगा, आपका माइंड क्रिएटिव होगा। आप अपने माइंड से बहुत सी चीज़ें क्योंकि आप लोगों के लिए ना, फिर से कह रही हूँ, बहुत अरसे के बाद ये वक्त आया जहाँ पे आप
फुल ऑफ आइडियाज़। जो लोग ख़ास तौर पे क्रिएटिविटी की साइड पे है, क्रिएटिव आइडियाज़ जिनके माइंड में जनरेट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में होते हैं, जो लोग सिर्फ मैं अक्सर कहती हूँ बातों का कमाते और खाते, या जिन लोगों के आइडियाज़ बिकते हैं, उन लोगों के लिए तो ये बेहतरीन टाइम है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बाहर शिफ्ट होना चाहते हैं, वैसे ही ट्रैवल करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जिनके क्लाइंटेज आउट ऑफ पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री, आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। हर लिहाज से ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, और इसको पॉजिटिविटी में रह के अपने लिए बेहतरीन बेहतरीन आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे दिन होते हैं जब थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। कहाँ आते हैं? आपके अपने माइंड में ही आते हैं। वो कुछ ऐसे दिन बिल्कुल हो सकते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि कभी कभी आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो कुछ डेट्स है, 24-25 तो दो बहुत प्रोमिनेंट डेटें हैं, इन डेटों में ख्याल रखिएगा। बाकी कुछ डेट्स ऐसी हैं जिसमें आपको एक हद से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें कि 23, 22 और 23 ये बहुत प्रोमिनेंट डेटें हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट, आपके अपने हक में बहुत चीज़ें जा सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। ये तो वो डेटें आ गई। और जो शुरू की डेटें हैं यानी कि 20 और 21, अगर इन डेटों में आपका कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कहीं रिप्रेजेंट करना है, कोई इंटरव्यू देना है, कुछ भी करना है, तो उसमें यह दिन आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है, जितनी भी कन्फ्यूजन्स इस वक्त आपको थी या मिली थी, या इनफैक्ट पास्ट की एक कड़ी नहीं चली हुई आ रही होती है, पास्ट में कोई प्रॉब्लम्स, चीज़ें, कन्फ्यूजन्स है, एकदम से आपको उसके लिए रोशनी, रहनुमाई या कोई ऐसी चीज़ें मिलेगी, कोई नॉलेज, कोई चीज़। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह के, इसको कहते हैं नॉलेज लेना किसी भी चीज़ का, उसका वो वाली किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जिसमें हम कहते हैं कि जी हम कोई कोर्स की बुक्स पढ़ रहे हैं। आप किसी भी तरह का नॉलेज यहाँ पे लेंगे। आपको कोई विज़डम, नॉलेज, कोई चीज़, या अचानक से मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, कोई टेक्निकल नॉलेज भी हो सकती है। आप या तो कोई इस चीज़ की तरफ एकदम से गए हैं, और इट कुड बी एनी रिलीजियस थिंग एज वेल, या आप रिलीजियसली किसी चीज़ की तरफ बहुत एकदम से इंक्लाइन हुए, यू वांट टू गेन दैट काइंड ऑफ अ नॉलेज, मगर एकदम से आप अकेले आइसोलेशन में भी गए हैं। ज़िंदगी से बहुत से लोग आपके गए हैं, या आपने खुद से कुछ ऐसे फैसले किए हैं, विज़डम आई है, अक्ल आई है, और आपको मैं एकदम से क्या है, आपके लिए कोई फ़ैसला आया है। कोई फ़ैसला क्या है, ये आपका कोई अ, ऐसा फ़ैसला है जिसको आपने शुरू में तो शायद बहुत ज़्यादा कहते हैं दिल सा पकड़ लिया है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, बट फाइनली आपको रियलाइज़ेशन हुई है कि इट वाज़ फाइनली यू रियलाइज़ कि ये अच्छा फ़ैसला हो गया, ये अच्छा हो गया मेरे लिए, फाइनली मेरे हक़ में गया है। क्योंकि इस चीज़ की वजह से आप काफ़ी काफ़ी अरसे तक आप किसी चीज़ का विक्टिमाइज़ रहे हैं, यानी कि आप किसी की साज़िश का शिकार रहे हैं, और आपका फ़ेथ, ईमान बेसिकली आपको किसी चीज़ से बचा गया, किसी बड़े नुकसान से शायद आपको बचा गया है। और आपको किसी चीज़ में ना रिजेक्शन भी आई है, किसी काम में, किसी चीज़ में रिजेक्शन आई है, या आपने किसी को रिजेक्ट किया है, आपने किसी काम को रिजेक्ट किया है। फिर से कहूँगी, अगर आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया या जो भी किया है, फ़ौरी तौर पे शायद आपको समझ ऐसा लगा है कि ये मेरा ही नुकसान था, मुझे इस चीज़ से नुकसान मिला है, मगर फिर कह रही हूँ कि ये चीज़ आपके हक़ में जाएगी, इवेंचुअली आपके हक़ में जाएगी, क्योंकि मैं आपको एंड में सेलिब्रेशन में, किसी खुशी में, किसी कहते हैं पार्टी मूड में ही देखती हूँ। यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स वगैरह आएँगी, वाइज़ली आप चल रहे हैं, वाइज़ली आपने किसी बात का डिसीज़न लिया है, और थोड़ा-सा ये जो रिजेक्शन वाली बात है ना, यहाँ तो ये आपको किसी ने रिजेक्ट किया है, आपकी बड़ी हाई होप्स थी उस शख्स से और उस शख्स की तरफ से, मगर दैट पर्सन में बी
उस शख्स को मैं क्या कहूँ, उस शख्स के अंदर या तो आपने एकदम से बहुत ईगो दिखाई है या उस शख्स ने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, बट ये मैटर कहीं पे जाके ईगो में ख़त्म हुआ है। और फिर मैं आपको ऐसा देखती हूँ कि आप यू आर मे बी यू आर अ वेरी सिंपैथेटिक पर्सन, और मैं आपको क्या कहूँ, अ रॉयल यू, आप बहुत रॉयल तरीके से रह रहे हैं, और वो शख्स बाबा सिंपैथी लेके आपकी ज़िंदगी में आता था। वो सिंपैथेटिक वे में आपकी ज़िंदगी में आता था। मे बी यू हैव रियलाइज़्ड कि यार ये जो कहते हैं ना, कभी-कभी कप प्याला बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा भर जाए तो वो उमड़ना शुरू हो जाता है। तो शायद वो इतना भर गया था, सिंपैथीज़ ले लेके आप फुल हो गए। आपने कहा भई नहीं, बस ठीक है, इनफ इज़ इनफ। और फिर मैं आपको देखती हूँ आपके अंदर किसी बात का बहुत करेज आया है, अब आप बहादुरी से किसी चीज़ की तरफ गए। येस, एक्सपोज़्ड, द पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज़्ड, रिवील्ड हुई हैं कुछ चीज़ें। क्योंकि जो कोई भी उसमें कहानियाँ, जो भी कोई किस्से कहानियाँ बना के आपके पास चीज़ें लेकर आता था, द थिंग्स हैव बीन एक्सपोज्ड। और अब आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। वो जो दरख्त या जो कोई बीज आपने बोया हुआ था, जो भी अच्छा था, उस चीज़ के फल मिलने का टाइम है। और दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जो भी आपने इतने अरसे से, वो अच्छा था या बुरा था, व्हाटएवर, आपने जो भी किसी चीज़ का बीज बोया हुआ था ना, उसके फल मिलने का टाइम है। थोड़ा-सा आपको और वेट करना पड़ेगा, बहुत सी और चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टिल आ रही हैं, और आप रोज़ शायद डेली बेसिस पे अपने सामने बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। समटाइम्स मैं आपको बहुत अच्छे मूड में देखती हूँ, आपकी शायद डेली डेली बेसिस पे आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, एंड समटाइम्स उस खुशी में भी आपको अपने आंसू, अंदर के आंसू, गम के आंसू शायद छुपाने पड़ते हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस वीक, द मैसेज ऑफ दिस वीक। ओके। अ, हुँ। अच्छा जी, वेरी नाइस मैसेज। कहते हैं ना कि दिस इज़ अ टाइम, ये एक ऐसा वक़्त है जहाँ पे आप अपने नए आइडियाज़ को, यू नीड टू गिव बर्थ टू द न्यू आइडियाज़, यानी कि नए आइडियाज़ को जन्म दें। जो आपके दिमाग में नए आइडियाज़ हैं, कुछ नया करें, कुछ नए आइडियाज़ को लेकर आएँ, क्योंकि जो भी इस वक़्त सिचुएशन आपकी लाइफ़ में चल रही है, कभी-कभी होता है ना, अल्लाह ताला भी आपको देख रहा होता है और आपको सपोर्ट मिलती है। ऊपर वाला जब सपोर्ट कर रहा हो तो कुछ काम होते हैं, उसमें रिस्क लेके कर देना चाहिए। तो इट इज़ अ टाइम जब आप रिस्क ले सकते हैं और कर जाइए, क्योंकि अल्लाह की मदद है इस वक़्त, तो कर दीजिए, कुछ नहीं होता। इट इज़ अ टाइम कुछ चीज़ों को चेंज करने का। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो सोचिए एक सवाल, देखते हैं क्या निकलता है जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, सोचिए सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। और नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, इसी नंबर पे सिर्फ मैं अवेलेबल होती हूँ। और जो आप लोग अच्छी मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं, इन सब के लिए बेहद शुक्रिया। ऐसे ही दुआओं में याद रखिए, अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।